बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एक्डाइसिस आर मोल्टिंग इन आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट। फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा में इंसेक्ट पाए जाते हैं, बटरफ्लाई, मॉस्किटो वगैरह। मोल्टिंग बहुत अहम टॉपिक है। मोल्टिंग जो है अपना डेफिनेशन जो है द शेडिंग ऑफ द पेरियोडिकली शेडिंग ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन एंड सिक्रीशन ऑफ न्यू एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड एक्डाइसिस आर मोल्टिंग। मोल्टिंग क्यों करते हैं? बेसिकली क्योंकि इस एक्सोस्केलेटन के अंदर जो है एनिमल कैन नॉट ग्रो फर्दर। दैट्स वाई एनिमल हैज टू शेड देयर ओल्ड एक्सोस्केलेटन एंड रिप्लेस इट विद द न्यू एक्सोस्केलेटन एंड विच इज लार्जर एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। जो पहले के मुकाबले में जो दूसरा बनाते हैं वो लार्ज साइज का होता है, इसलिए उसके अंदर उसका साइज क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है। ये इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड जो हैं अपनी लाइफ में 4 से 7 दफ़ा मोल्टिंग करते हैं, अपना एक्सोस्केलेटन शेड करते हैं, उतारते हैं। और ये इनिशियल स्टेजेस में करते हैं ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस 4 to 7 टाइम्स। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोस्केलेटन डिस्कस किया था। अब कि ये एपिक्यूटिकल है, ये एक्सोक्यूटिकल है, ये एंडोक्यूटिकल है। एंडोक्यूटिकल की ये प्रिंसिपल लेयर है, और ये मेम्ब्रेनस लेयर है। प्रिंसिपल लेयर और मेम्ब्रेनस लेयर दोनों क्या है, एंडोक्यूटिकल है। और ये एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोक्यूटिकल, और ये ऊपर एपिक्यूटिकल है। इस एक्सोस्केलेटन, ये ओवरऑल सारा क्या एक्सोस्केलेटन है। इस एक्सोस्केलेटन के नीचे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एपिडर्मस पाई जाती है, आल्सो कॉल्ड हाइपोडर्मस, क्योंकि इसके अंदर जो है ये एक्सोस्केलेटन के नीचे पाया जा रहा है। अब नेक्स्ट होता क्या है कि ये हाइपोडर्मस के अंदर हाइपोडर्मल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और 20 हाइड्रॉक्सी इक्डाइसोन, सिंपली तो हम कह देते हैं इक्डाइसोन हार्मोन, प्रॉपर पूरा नाम है इसका 20 हाइड्रॉक्सी इक्डाइसोन हार्मोन स्टिमुलेट द एपिडर्मल सेल्स। और ये एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं, फ्लूइड पैदा करते हैं, मोल्टिंग जेल। पहले मोल्टिंग जेल प्रोड्यूस करते हैं, मोल्टिंग जेल कन्वर्ट होता है मोल्टिंग फ्लूइड में। उस मोल्टिंग फ्लूइड के अंदर इंजाइम पाए जाते हैं जो इस एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये एपिडर्मल सेल्स या हाइपोडर्मल सेल्स क्या करते हैं, फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। फ्लूइड क्या करते हैं, इस एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करेंगे। तो अगर अगला स्टेप हम बना रहे हैं, ये देखें कि ये एपिक्यूटिकल है, ये एपिक्यूटिकल है, इसके नीचे ये एक्सोक्यूटिकल है, इसके नीचे प्रोक्यूटिकल। ये एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, और ये पहले मेम्ब्रेन जो इस हाइपोडर्मस के साथ मेम्ब्रेनस लेयर अटैच है सबसे पहले। तो ये मैं ग्रीन बना रहा हूं, ये ग्रीन जो है प्रिंसिपल लेयर है, और ये जो मेम्ब्रेनस लेयर है ये ब्लू है। ये ब्लू में मैं शो कर रहा हूं। ये सबसे पहले जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं, हाइपोडर्मल सेल्स मोल्टिंग जेल में एंजाइम होते हैं, लेकिन इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। मोल्टिंग जेल कन्वर्ट होता है मोल्टिंग फ्लूइड में, काइटिनेज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम है जो इस मेम्ब्रेनस लेयर को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये नीचे पड़ी है हाइपोडर्मस लेयर, ये एंडोक्यूटिकल है, ये एक्सोक्यूटिकल, ये एंडोक्यूटिकल, और ये है प्रिंसिपल लेयर। प्रिंसिपल लेयर एंडोक्यूटिकल की मेम्ब्रेनस लेयर जो है डाइजेस्ट हो गई है, और अब ये नीचे पड़ा है हाइपोडर्मल सेल्स पड़े हैं। ये हाइपोडर्मल सेल्स हैं, ये, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस पड़े हैं हाइपोडर्मल सेल्स। इन्होंने क्या किया है, फ्लूइड प्रोड्यूस किया। फ्लूइड के अंदर क्या थे, एंजाइम थे। एंजाइम ने क्या कर दी, इसकी डाइजेशन कर दी है, ये डाइजेशन हो गई है।
इस मेम्ब्रेनस लेयर की डाइजेशन हो गई है, तो ये जो एक्सोस्केलेटन है, ये एक्सोस्केलेटन जो है सेपरेट हो गया है। ये ओल्ड एक्सोस्केलेटन सेपरेट हो गया है फ्रॉम द हाइपोडर्मस। ये हाइपोडर्मस है, हाइपोडर्मस से सेपरेट हो गया है। यूं ही हाइपोडर्मस से एक्सोस्केलेटन, ओल्ड एक्सोस्केलेटन सेपरेट होता है, न्यू एपिक्यूटिकल बननी शुरू हो जाती है। तो अब हमने एपिक्यूटिकल ऊपर ब्लैक बनाई हुई है, नीचे हाइपोडर्मस जो है ब्लैक बनाई हुई है। तो मैं इसलिए थोड़ा फर्क को डिफरेंट करने के लिए, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये सेम ना क्योंकि ये कलर बाई चांस एपिक्यूटिकल ब्लैक खड़ी है, मैं यहाँ रेड बना रहा हूं। तो ये न्यू एपिक्यूटिकल जो है ये बन रही है, न्यू एपिक्यूटिकल। ये न्यू एपिक्यूटिकल साथ ही यूं ही डाइजेशन हुई, डाइजेशन होती है तो ये न्यू एपिक्यूटिकल बनना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, न्यू एपिक्यूटिकल ऊपर होती जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा, एक्सोक्यूटिकल बनेगी, एक्सोक्यूटिकल के नीचे एंडोक्यूटिकल बनेगी, ऐसा ऐसा ये रिप्लेस होता जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होना है, अब अगले स्टेप में ये जो डाइजेशन है, एक्सोस्केलेटन मजीद सेपरेट, एक्सोस्केलेटन सेपरेट हो गया फ्रॉम द हाइपोडर्मस और न्यू एपिक्यूटिकल बननी शुरू हो गई है। और अब उसके अलावा अगले हम स्टेप में अगर हम देखें तो ये एपिक्यूटिकल है ओल्ड, नीचे जो है ये एक्सोक्यूटिकल है, अब ये जो प्रिंसिपल लेयर है ये भी डाइजेस्ट हो जाती है। इंजाइम जो है इस प्रिंसिपल लेयर को भी डाइजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि एंडोक्यूटिकल सारी जो है डाइजेस्ट होनी है। ये सारी, ये बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल लेयर, ये क्या है, एंडोक्यूटिकल है। एंडोक्यूटिकल, ये एक्सोक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल दोनों को हम क्या कहते हैं, प्रोक्यूटिकल। ये एक्सोक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल दोनों को हम क्या कहते हैं, प्रोक्यूटिकल कहते हैं। अब हमने पहली दफा जो है इंजाइम ने इस मेम्ब्रेनस लेयर को डाइजेस्ट किया है, फिर इस प्रिंसिपल लेयर को डाइजेस्ट करेंगे, तो अब ये प्रिंसिपल लेयर भी डाइजेस्ट हो गई। ये जो है नीचे जो है ये हाइपोडर्मस है, ये हाइपोडर्मल सेल्स हैं, ये न्यूक्लियस है, इन हाइपोडर्मल सेल्स के न्यूक्लियाई हैं। अब हम इस स्टेप में ये जो न्यू एपिक्यूटिकल के नीचे, ये न्यू एपिक्यूटिकल हम ऊपर बना देते हैं। अब मैं रेड बना रहा हूं, बेशक हमने ब्लैक बनाई है मैं, लेकिन रेड बना रहा हूं। ये ऊपर आ गई, ये न्यू एपिक्यूटिकल है, और इस न्यू एपिक्यूटिकल के नीचे क्या है, एक्सोक्यूटिकल है। एक्सोक्यूटिकल हमने रेड बनाई है तो हम इसको जो है ब्लू बना देते हैं। ये ऐसा ऐसा जो है, ये नीचे जो है स्ट्रक्चर जो है ये एक्सोक्यूटिकल है, ये एपिक्यूटिकल है, ये एपिक्यूटिकल है। अब क्योंकि हाइपोडर्मस क्या कर रही है, न्यू स्केलेटन को बना रही है, तो ये है न्यू प्रोक्यूटिकल, न्यू प्रोक्यूटिकल। न्यू प्रोक्यूटिकल, क्योंकि अभी जो है एंडोक्यूटिकल सारी नहीं बनी, ऐसा ऐसा जो है एपिक्यूटिकल एक्सोक्यूटिकल, अब ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर जो है न्यू बिल्ड हो रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये ओल्ड एक्सोस्केलेटन है, ये ओल्ड एक्सोस्केलेटन है, ओल्ड एक्सोस्केलेटन। अब ये जो गैप था, ये सारा गैप आ गया, इसको प्रॉपर, इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम इक्डिशियल स्पेस कहते हैं, इक्डिशियल स्पेस, क्योंकि इक्डाइसिस हो रही है, मोल्टिंग हो रही है, तो गैप बिटवीन द ओल्ड एक्सोस्केलेटन एंड द हाइपोडर्मस इज कॉल्ड इक्डिशियल स्पेस। इसको इक्डिशियल स्पेस भी कहते हैं, और इस ओवरऑल फिनोमेना को अपोलाइसिस भी कहते हैं, कि ये जिस हाइपोडर्मस के जिन एंजाइम ने इस एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट किया है, इस ओवरऑल प्रोसेस को अपोलाइसिस कहते हैं। और ये जो गैप,
डिस्टेंस बना है इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। अब ऐसा ऐसा क्या होना है, अब हम अगले नीचे बनाते हैं अगली डायग्राम। अब ऐसा ऐसा ये ऐसा ऐसा न्यू एक्सोस्केलेटन पूरा बना देना है और इसको हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। ये एपिक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल को कलेक्टिवली कॉल्ड ओल्ड एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इसको हम अब ये एपिक्यूटिकल है और एक्सोक्यूटिकल है। अब क्या होगा, अब हम जब नई डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा ऐसा न्यू स्केलेटन बन रहा है और इसको हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। ये ऐसा ऐसा क्या करेगा, इस तरह हटता जाएगा, स्प्लिट होता जाएगा, टूटता जाएगा और नीचे से नया बनता जाएगा। हमने इसको दोबारा बना कर लाना है। तो ये हमारी हाइपोडर्मस है, ये हमारी हाइपोडर्मस है, ये हाइपोडर्मल सेल्स हैं, ये न्यूक्लियाई हैं। अब एपिक्यूटिकल एक्सोक्यूटिकल ऐसा ऐसा हम इसको जो है पूरा बनाते हैं और नीचे एंडोक्यूटिकल भी लाते हैं। ये एपिक्यूटिकल, ये एंडोक्यूटिकल, ये एक्सोक्यूटिकल है और ये एपिक्यूटिकल है। अब इसके नीचे, क्योंकि अब ये हाइपोडर्मस क्या कर रही है, न्यू एक्सोस्केलेटन को सिक्रीट कर रही है और जो न्यू एक्सोस्केलेटन बन रहा है वो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये 90% मटेरियल इसी का ये हाइपोडर्मस या एपिडर्मस इसका यूज करती है। इसी को जो डाइजेशन हुई है, जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसी को रीयूज कर रही है, दोबारा यूज करके नया एक्सोस्केलेटन बना रही है। तो एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और इसके नीचे अब हम ब्लू बना दे, ग्रीन बना देते हैं। ये एंडोक्यूटिकल, तो एक्सोक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल को हम कहते हैं प्रोक्यूटिकल। ये अब प्रोक्यूटिकल है, ये प्रोक्यूटिकल है, ये एपिक्यूटिकल है। अब जो है, अब देखें ये प्रोक्यूटिकल जो है एक्सोक्यूटिकल है और एंडोक्यूटिकल, दोनों को हम क्या कहते हैं, प्रोक्यूटिकल कहते हैं। इसलिए ये एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल क्या है, प्रोक्यूटिकल है। अब ये जो पुराना जो है, ये जो ओल्ड है, इसको आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है। इसको आपने रिप्लेस करना है, या हम लाइन लगा देते हैं, ये ऊपर वाले का हिस्सा है, ये एरो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये एरो इधर कर देते हैं और ये जो स्केलेटन है एपिक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल, इसको हमने रिप्लेस करना है। इसको ये टूट जाएगा और स्प्लिट हो जाएगा। ये ब्लैक खड़ा है, ये इसको हम इधर ले जाते हैं, ये इधर एपिक्यूटिकल और इसके नीचे एक्सोक्यूटिकल। ये रिप्लेस हो रहा है, ये रिप्लेस हट रहा है और ऐसा ऐसा हाइपोडर्मस न्यू जो है एक्सोस्केलेटन बना रही है। तो ये जो है रिप्लेस ओल्ड एक्सोस्केलेटन, ये क्या हो रहा है, रिप्लेस ओल्ड एक्सोस्केलेटन, ये रिप्लेस हो रहा है ओल्ड एक्सोस्केलेटन। अब अगले स्टेप में ये सारा रिप्लेस हो जाएगा और ये सारा पूरा हम क्या उसको क्या कर देंगे, बिल्ड कर देंगे। इस एंडोक्यूटिकल की फर्दर प्रिंसिपल लेयर भी और मेम्ब्रेनस लेयर भी बना देंगे। तो अब हम इसको इधर ले आए, तो ये हाइपोडर्मस है, ये हाइपोडर्मल सेल्स हैं, ये एपिडर्मस भी, क्योंकि इसको हाइपोडर्मस इसलिए कहते हैं कि इसके नीचे ये एक्सोस्केलेटन के नीचे पाई जाती है। ये न्यूक्लियाई हैं। अब ये एंडोक्यूटिकल की ये 2 लेयर्स, इसको एक लेयर ये पहले ब्लू बनी खड़ी है, ये ब्लू है, पहले ब्लू बना देते हैं हम, ये पहले ब्लू बना देते हैं, ये ब्लू
ब्लू के ऊपर ग्रीन है, ये प्रिंसिपल लेयर है। अगर आप शो करना चाहें तो कर दें, नहीं तो डायरेक्ट सिंपल इस एंडोक्यूटिकल को एक ही शो कर दें, एक सीधा एक सारा एक पोर्शन ही कह दें, फर्दर ना डिफरेंशिएट करें प्रिंसिपल लेयर मेम्ब्रेनस लेयर को। सिंपल आप एंडोक्यूटिकल लिख दें, प्रिंसिपल लेयर और ये मेम्ब्रेनस लेयर। अब इसके ऊपर देखें प्रिंसिपल लेयर, मेम्ब्रेनस लेयर, प्रिंसिपल लेयर के ऊपर क्या है, एक्सोक्यूटिकल है। एक्सोक्यूटिकल बनाए, एक्सोक्यूटिकल रेड है। अब मैं दोबारा आप कलर यही शो कर रहा हूं, ये एक्सोक्यूटिकल है। इस एक्सोक्यूटिकल के ऊपर क्या है, एपिक्यूटिकल है। ये हाइपोडर्मस जो है पूरा स्ट्रक्चर अब जो है बना देती है, तो ये एपिक्यूटिकल है, ये एपिक्यूटिकल है। ये थोड़ा इसमें शेडेड कर देता हूँ, ये डिफरेंस हो जाएगा। तो देखें जी, ये एपिक्यूटिकल, ये एक्सोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और ये एंडोक्यूटिकल, ये दो लेयर्स जो हैं एंडोक्यूटिकल्स की हैं, एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल में आप अगर आप शो करना चाहते हैं प्रिंसिपल लेयर और मेम्ब्रेनस लेयर तो कर दें, नहीं तो सिंपल ये बस एक ये एंडोक्यूटिकल लेयर शो कर दें। एंडोक्यूटिकल है और ये एक्सोक्यूटिकल है। एक्सोक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोक्यूटिकल, ये है प्रोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल दोनों को हम कहते हैं प्रोक्यूटिकल, और ये क्या है ऊपर एपिक्यूटिकल। अब ये सारा जो है न्यू एक्सोस्केलेटन बन गया है, ये सारा न्यू एक्सोस्केलेटन है। और जो पुराना था इस डायग्राम में ये अभी रिप्लेस होता जा रहा है। अब क्या करना है आपने, उसको पूरा रिप्लेस कर दें, ये इधर आ गया, ये सारा रिप्लेस हो गया, ये एपिक्यूटिकल है और एपिक्यूटिकल के नीचे क्या है, एक्सोक्यूटिकल है। ये मैंने थोड़ा शार्ट बना दिया है, ये एक्सोक्यूटिकल है, ये ओल्ड है। ये ओल्ड जो है ये सारा हट गया है, ये स्प्लिट हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है, इसमें पोर्स बन जाते हैं और ये रिप्लेस हो जाता है एंड रिप्लेस इट विद द लार्जर वन। अब ये जो नया एक्सोस्केलेटन बना है ये लार्ज होता है और इसके अंदर एनिमल इंसेक्ट क्या कर जाता है, लार्ज ग्रो लार्ज करता है, बड़ा हो जाता है। इसलिए इंसेक्ट जो है आर्थ्रोपोड जो है डाइसिस करते हैं, मोल्टिंग करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये अगर आप ये डायग्राम बना के लाएंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर का सवाल 4 लाइनें लिखने से नहीं मिल जाएगा, 4 नंबर। और ये कंसेप्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमकैट के हवाले से। जितने नंबर शक्लें बनाएंगे आपको शक्लों के नंबर मिलेंगे, डायग्राम बनाएंगे आप। ये कंसेप्ट है आपका कि देखें आप, ये पुराना ओल्ड एक्सोस्केलेटन जो है हट गया है, शेड हो गया, और इसमें फर्दर जो है एक बर्सिकॉन हार्मोन होता है, उसका माइनर रोल होता है। बर्सिकॉन हार्मोन बेसिकली क्या करता है, हाइपोडर्मस इसकी डेपोजिशन करवाता है, और वो हार्मोन भी है। बहरहाल यहाँ पे एक डाइसोन हार्मोन है। इन सारे प्रोसेस को नर्वस सिस्टम और एक डाइसोन हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल करता है ये न्यू एक्सोस्केलेटन के बनाने में। ये एपिडर्मस जो है, ये एपिडर्मस बॉडी का हिस्सा है। एपिडर्मस और हाइपोडर्मस नॉट अ पार्ट ऑफ स्केलेटन, ये बॉडी का पार्ट है, ये बॉडी का पार्ट है, ये एक्सोस्केलेटन है। तो ये जो है इक्डाइसिस है, मोल्टिंग है इन आर्थ्रोपोड्स, इन इंसेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अल्लाह हाफिज।